आज हम बात करेंगे रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर। एमपी में सबसे ज़्यादा दिक्कत है रिपीट ब्रीडिंग की। गाय बार बार आप सीमेंट डलवाते हो, रिपीट होती है। उसका मेन रीज़न ये रहता है आपकी फीडिंग सही नहीं होना एक तो, और अच्छा मैनेजमेंट नहीं होना आपका। गाय को आप मिनरल नहीं देते हो, कैल्शियम नहीं देते हो। इस कारण से आपकी क्या है, गाय का आप दूध लगाते हो, दूध लगाते रहते हो आप, और उसको जो अंदर से उसके साथ कैल्शियम निकलता है दूध के साथ, आप उसकी पूर्ति नहीं करते हो गाय की। जैसे आपको अच्छा मिनरल देना है, कैल्शियम देना पड़ेगा, गाय की अच्छी फीडिंग करना पड़ेगा। एक दूध लगाना ही अच्छी बात नहीं है, इसी कारण से रिपीट होती है। जैसे गाय रिपीट मारती है, आप बार बार सीमेंट डलवाते हो, जैसे उसको उसके अंदर बायोमेट्रा बन जाता है। अब बायोमेट्रा बन गया गाय के अंदर, तो आप सीमेंट डलवाओगे, उससे कंसीव थोड़ी होगी ना, कंसेप्शन रेट नहीं आएगा। अब गाय क्या है, हर 21 दिन में आपकी गाय हीट में आना चाहिए। जैसे हर 21 दिन में कभी आपकी गाय की एक हार्मोन्स गड़बड़ भी हो जाता है इसमें। जैसे आपकी गाय हर 21 दिन में हिट पे आ रही है तो प्रॉपरली सही है, लेकिन उसका डिस्चार्ज देखें आप, पूरा नाक जैसा होना चाहिए। तो उससे ये रहता है कि आपकी गाय को डिस्चार्ज पूरा क्लीन रहेगा, तो आप सीमेंट 24 घंटे बाद डलवाओगे तो 100% कंसीव करेगी। या उसमें हल्का सा वाइट रहेगा, वाइटपन थोड़ा बहुत भी, तो आपको उसको दवाई डलवाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल दवाई आती है, मेरी फ्लॉक्सा आईयू आती है, जिसके बाद बहुत सी कंपनियों की आती, कोई सी भी आप डलवा सकते हो। जैसे हिट पे ही आपको थोड़ा बहुत वाइट दिख रहा है गाय के अंदर, तो आप उसको डलवाएंगे, तो उससे आपकी गाय का यूट्रस पूरा साफ हो जाएगा, और नेक्स्ट हिट पे आप उसको सीमेंट करवाएं, कंसेप्शन रेट आएगा। लेकिन आपकी गाय को ज़्यादा ही बायोमेट्रा है, तो उसके लिए आप ब्रीडिंग का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपकी गाय बार बार रिपीट मार रही है, बार बार आप मतलब परेशान हो गए उसको सीमेंट डलवा डलवा के, तो आप ऐसा कर सकते हो, गाय को पहले दिन आप, जैसे 21 दिन पे हिट पे आती है, तो पहले दिन आप नॉर्मल दवाई डलवाओ। उसके बाद दूसरे दिन उसको मेट्रीसेप डलवाओ। 650-700 रुपये की मेट्रीसेप आती है, मेट्रीसेप डलवा के आप उसको एक 1 ग्राम इंजेक्शन सेप्ट्रिफोर सोडियम, जिससे कि आपकी गाय के अंदर जितना भी बायोमेट्रा बच्चेदानी में भरा पड़ा हुआ वो पूरा सूख जाएगा इंजेक्शन से। और मेट्रीसेप का तो 100% रिजल्ट है। आप उसको यूज़ कर सकते हो। 1 ग्राम बहुत सी कंपनी के आते हैं, जेनेक्स का आता है, जिसके बाद एमेनो रिच का आता है, वेटोकोनाल, सभी कंपनियों का आता है। आप कोई सा भी अच्छा, जिसके बाद सेप्टिसिड भी आता है। जिसके बाद एक इंजेक्शन हम आपको बताएंगे लास्ट में, आप पूरा वीडियो देखें। रामबाण, कैसी भी आपकी गाय हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कंसीव नहीं करे। वो इंजेक्शन लग गए, एक गाय का शॉट 2000 रुपये के समथिंग पड़ता है। आप वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बताएंगे हम बीच में वो इंजेक्शन कौन सा है। इसीलिए बताते हैं कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हल्का सा वीडियो देखते हो आप और स्क्रॉल कर देते हो, ये गलत चीज़ है। रिपीट ब्रीडिंग ख़त्म करना है तो आपको अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपकी डेयरी का। जैसे डीसीपी, डाई कैल्शियम फास्फेट, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गाय के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होगी तो आपको गाय आपकी बीमार भी होगी, गाय रिपीट भी मारेगी, और हर साल एक बच्चा नहीं देगी आपकी गाय। इसीलिए आपको आपकी फीडिंग में अच्छी कंपनी का फीड देना पड़ेगा, आपको अच्छी कंपनी का मिनरल देना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ बैलेंसिंग फीड करके देना पड़ेगा। इससे क्या है, गाय को आपकी, जैसे रिपीट का एक सॉल्यूशन तो वो हो गया। एक ऐसा रहता है कि जैसे आपकी आपकी गाय कितने दिन में हिट में आ रही है, आप वो भी काउंट करके रखो। जैसे 15-16 दिन में आ रही तो उसका हार्मोन्स डिसबैलेंस है, अब हार्मोनल इंजेक्शन लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो इसमें 2-3 तरीके रहते हैं। रिपीट में सबसे पहले तो आपकी गाय जनती है, उसके बाद फर्स्ट बार में आपको अच्छा सीमे, जैसे आप डलवाते हो तो पहली हिट पे तो आप दवाई डलवा दें नॉर्मल, तो सबसे बेस्ट रहेगा। थोड़ा बहुत क्या जनती है, उसके बाद थोड़ा बहुत कचरा रह ही जाता है गाय की बच्चेदानी के अंदर, या कम समय में जन जाए तो उसमें भी दिक्कत आती है।
और बच्चा बड़ा हो जाए उसमें भी थोड़ी हेचेतानी में थोड़ी बहुत जड़ रह ही जाती है। इसी कारण से आप सबसे पहले गाय जने जो फर्स्ट हीट पे आए उसको नॉर्मल दवाई डलवा दें। तो आप नेक्स्ट टाइम सीमेंट डलवाएंगे तो आपको, हम तो यही करते हैं हमारी डेयरी में, जैसे कोई भी गाय जनती है उसको फर्स्ट बार में हम दवाई डलवा देते हैं और सेकेंड थर्ड में उसकी यही करवा देते हैं। तो हमारे यहाँ एक साल में एक बच्चा ज़रूर गाय देती है। हमारे यहाँ भी पहले बहुत रिपीट प्रॉब्लम आया, बहुत से फिट खिलाए हमने, लेकिन अब थोड़ा पूरा समझ के कर रहे हैं तो हमें ये दिक्कत नहीं आती। रिपीट ब्रीडिंग का बहुत जीरो मतलब 10 में से 1% केस है, लेकिन वो भी हम इस मेथड से करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसी में, और कोई रिपीट प्रॉब्लम नहीं आता। आपकी बैलेंसिंग फीड होना बहुत ज़रूरी है। डीसीपी और सीपी आपको देना पड़ेगा। कभी आपकी गाय रिपीट मार रही है, डाई कैल्शियम फास्फेट और कैल्साइट पाउडर, इससे गाय के अंदर की जो भी डेफिशिएंसी और मिनरल आपको अच्छी कंपनी CRS है और भी है, वेट मैनकाइंड का आता है। तो ये चीज़ है, आप मतलब जब तक फीड पे ध्यान नहीं दोगे, बैलेंसिंग फीड नहीं दो। अब जैसे जैसे आपने IU भी डलवा दी, ठीक है, आपने मेट्रीसेप भी डलवा दी, हार्मोन्स भी सही कर रहे, जब भी आपकी गाय नहीं मान रही, अब उसका भी रामबाण इलाज है। जैसे कोई सी गाय नहीं मान रही, आप परेशान ही हो गए हो पूरी तरीके से कि बिल्कुल कि हाँ मैं बिल्कुल ही पागल हो गए होंगे इस गाय को सीमेंट डलवा डलवा के। आप बुल से भी क्रॉस करवा दिया है, जैसे आपकी गाय नहीं मान रही, जैसे HF है, अब HF में आपने HF सीमेंट डलवाओगे तो जैसे रिपीट हो रही बार बार, तो आप एक बार ये भी करके देख सकते हो, उसमें गिर या साहिवाल का सीमेंट डलवाओगे तो भी कंसेप्शन हमने ये देखा है। जैसे हमारे पास एक ब्लैक जर्सी है जिसमें हमने HF के सीमेंट 4 बार डलवाए, वो कंसीव नहीं हुई है, फिर हमने उसमें जर्सी का सीमेंट डलवाया तो वो एक बार में ठहर गई मेट्रीसेप डलवाने के बाद। तो यही हम बताते हैं आपको। जैसे एक इंजेक्शन आता है रामबाण एक्सिट इंजेक्शन आता है जोइटिस कंपनी का, वो गाय को 20 ml लगता है सबकट चमड़ी में, तो आप उसको 10 ml इस साइड 10 ml इस साइड डॉक्टर की सलाह से लगवाएं आप। हम तो खुद ही कर लेते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब वो इंजेक्शन ऐसा है जैसे आपने लगा दिया, उसके 15-16 दिन बाद जब भी गाय आपकी हिट में आए आप सीमेंट डलवाओगे ना तो 100% कंसीव करेगी। लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, 10,000 रुपये का 100 ml इंजेक्शन आता है वो, इसीलिए मतलब लास्ट चांस है वो। कभी आप ज़्यादा ही परेशान हो गए, आपकी गाय मान ही नहीं रही, एक्सिट जोइटिस कंपनी का आता है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया है पहले, आज से 2 साल पहले, उसके बाद से मेरी गाय को ये प्रॉब्लम ही नहीं आई, तो मेरे को ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। 1 ग्राम सेप्ट्रीफोर सोडियम किसी गाय को बायोमेट्रा रहता है, 2 बार IU डलवा देते हैं, वो 1 ग्राम लगवाया, वो उसके बाद नेक्स्ट हिट पे आती है। तो उस रिपीट ब्रीडिंग MP का सबसे मतलब गायों के प्रति एक्टिव नहीं है MP वालों का क्या सिस्टम है, सिर्फ दूध लगाना जानते हो गाय को, फीडिंग भी नहीं करते अच्छे से, जिसके बाद ना मिनरल देते ना कैल्शियम देते। फिर वो बोलते फ़ोन लगा के, हमारे पास ही फ़ोन आते रोज़, हमारी गाय रिपीट मार रही है, क्या करें। गाय का ना तो बॉडी वेट मिलता है ना उसको अच्छे से फिट, सिर्फ दूध लगाना जानते हैं। ये चीज़ गलत है। गाय से आप दूध लगा रहे हो तो उसको उसका 50% जो अंदर से निकल रहा हो उसकी तो पूर्ति करना पड़ेगा आपको। जैसे आपको कैल्शियम, मिनरल, डाई कैल्शियम फास्फेट, ये नॉर्मल चीज़ देना पड़ेगा। और अच्छी क्वालिटी का फीड भले थोड़ा कम खिलाओ पर बैलेंसिंग फीड खिलाओगे तो आपको ना तो रिपीट का प्रॉब्लम आएगा। हर 3 महीने में गाय की डिवर्मिंग होना चाहिए, उससे भी गाय रिपीट मारती। गाय के पेट के अंदर कीड़े होंगे तो भी रिपीट मारेगी। जिसके बाद हार्मोन्स भी सही होने चाहिए। पता चल रहा है आप सस्ता दाना खिला रहे हो, आपकी गाय 10-10 दिन में हीट में आ रही है, वो भी नहीं मानेगी। 19 से 21 दिन के बीच में आपकी गाय हीट पे आना चाहिए और बिल्कुल नाक जैसा डिस्चार्ज करना चाहिए। और जिसमें आप सीमेंट डलवाओगे तो 100% कंसीव करेगी। आप सोचते हो कि डिस्चार्ज के साथ वाइट आ रहा, तो उसके अंदर बायोमेट्रा का इलाज होगा, उसके बाद तो आपकी गाय कंसीव करेगी। आप सीमेंट पे सीमेंट डलवा रहे हो, वो मानेगी नहीं। आप भले गाइनरीज लगवाओ, और गाइनरीज
लगवा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, नहीं होगा जब तक उसका बायोमेट्रिक आप ख़त्म नहीं करोगे, जब तक कुछ भी नहीं होना है। इसीलिए बोलते हैं सब काम सिस्टमेटिक करो तो डेयरी में सक्सेस मिलेगी। कोई ऐसा काम नहीं है ये, जैसे गाय क्या हर 21 दिन में डिस्चार्ज डालती है, सुबह शाम आप देख सकते हो उसको, उस हिसाब से आगे का डिसीजन। यही चीज़ बताना चाह रहे थे हम आपको कि आप ये इस चीज़ पे ध्यान रखें, अच्छा कैल्शियम अच्छा मिनरल यूज़ करें, तो आपको आगे जाके गाय में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे पास अभी 8 से 9 बेत तक की गाय है और हर साल एक बच्चा देती, मतलब रिपीट का शिकायत 1% मान सकते हो आप। जब भी मैं उसमें हार नहीं मानता हूँ, पहले नॉर्मल दवाई डलवाते हैं, उसके बाद उससे भी नहीं आता है तो फिर हम मेट्रिसेप डलवाते, कभी उससे भी हमें थोड़ा बहुत लगा कि नहीं हो रहा 1 ग्राम लगा के, फिर हम जोइटिस एक्सिट इंजेक्शन यूज़ करते हैं 20 ml एक गाय पे। उसके बाद तो 100% आपकी गाय मानना, रामबाण इलाज है एक्सिट इंजेक्शन, तो आप उसको भी यूज़ करके देख सकते हो। कोई गाय आपकी 70-80 हज़ार रुपये की पड़ेगी, एक गाय का 100-2 हज़ार रुपये का पड़ता है वो। 100 ml इंजेक्शन 9-10 हज़ार रुपये का पड़ेगा, कोई महंगा नहीं है, गाय की कॉस्टिंग ज़्यादा है इसीलिए। थैंक यू, धन्यवाद।